बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम वर्ड 2019 के मॉड्यूल 4 को आज हम डिस्कस करेंगे। इस मॉड्यूल के बहुत से क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसकी जो वेटेज है वो है 5 to 10%। इसका मतलब ये है कि पेपर की तैयारी करते हुए, ऑनलाइन एग्ज़ाम को प्रिपेयर करते हुए इस पोर्शन को आपने इतनी वेटेज के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसके अंदर किस तरह की बातें पूछी जाती हैं, उन तमाम को अभी हम डिस्कस करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे इस मॉड्यूल की समरी मैंने शो की है। इसकी देखिए पहली हेडिंग है जी, क्रिएट एंड मैनेज फुट नोट्स एंड एंड नोट्स। अब ये फुट नोट्स क्या होते हैं, एंड नोट्स क्या होते हैं, इनको कैसे इंसर्ट करना है, और अगर इंसर्ट कर लिया है तो इसको आपस में क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस ही आपको पेपर में आते हैं, जिसको अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम फुट नोट्स को बनाएंगे भी, एंड नोट्स को बनाएंगे, और फिर उसके बाद जो है वो उनको एक दूसरे के साथ कन्वर्ट करके देखेंगे। इसी तरीके से इस मॉड्यूल की दूसरी जो हेडिंग है वो है क्रिएट एंड मैनेज टेबल ऑफ कंटेंट्स। बहुत ही ब्रीफ सा टॉपिक है, और इस टेबल ऑफ कंटेंट का वैसे तो सभी को पता है कि क्या होता है। किसी भी बुक के स्टार्ट में वो इंडेक्स, वो एक टूल जिसकी मदद से बुक के टॉपिक्स को, चैप्टर्स को आप इजीली लोकेट कर सकते हैं, उसको टेबल ऑफ कंटेंट्स कहते हैं। यहाँ पे वो कैसे इंसर्ट होता है और उसको कस्टमाइज़ करने की ऑप्शन कहाँ से आती है, इसको भी इंशाल्लाह हम देख लेते हैं। इसको आगे लेके जाने से पहले हम इन चीज़ों को एक दफ़ा ख़ुद से परफॉर्म करके देख लें, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरीके से आने हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस आपके सामने अवेलेबल है, और इस इंटरफेस में आपके सामने ये रेफरेंसेस का जो मेन्यू है ये सिलेक्टेड है। रेफरेंसेस का जो मेन्यू है, इसमें ये तमाम ऑप्शंस जो है ना ये अवेलेबल हैं। जैसे इसमें लेफ़्ट साइड पे सबसे पहली जो ऑप्शन है वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स रिलेटेड। यू कैन ऐड टेबल ऑफ कंटेंट्स, यू कैन ऐड टेक्स्ट टू योर टेबल ऑफ कंटेंट एंड अपडेट द टेबल। इसी तरीके से फुट नोट्स, जिसका भी मैंने जिक्र भी किया था, इंसर्ट एंड नोट, नेक्स्ट फुट नोट, शो नोट्स, इंसर्ट फुट नोट। अब ये तमाम ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर तो करें, लेकिन इसमें से पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अहम चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले है टेबल ऑफ कंटेंट, नंबर 2 पे है जी फुट नोट, और नंबर 3 पे है ये साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। साइटेशन और बिब्लियोग्राफी में भी तकरीबन 3 to 4 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पेपर में आएंगे, तो इसको भी तैयार करना बहुत ही अहम है। सबसे पहले हम फुट नोट और एंड नोट जो है इसको इंसर्ट करके देखते हैं, और देखते हैं कि ये चीज़ है क्या। आपके सामने जो टेक्स्ट सैंपल अवेलेबल है, इसमें अगर आप गौर करें तो हेडिंग पे मैंने उसी पहले के फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आपको एक हिंट दिया है कि इंसर्ट फुट नोट्स एंड एंड नोट्स आपको मिलेंगे कहाँ। आपको रेफरेंसेस के टैब में जाना है, वहाँ पे फुट नोट्स की ऑप्शन होगी, और फुट नोट के अंदर ऑप्शन होगी हाउ टू इंसर्ट एंड एंड नोट और फुट नोट। यहाँ पे पहले पैराग्राफ की सेकंड लाइन में मैंने एक वर्ड को हाईलाइट किया हुआ है, कीवर्ड, और इस कीवर्ड के ऊपर आप गौर करें, एक छोटा सा मार्क और आ रहा है, आई लिखा हुआ है। ठीक है जी। ये है एक एंड नोट की एग्जाम्पल। तो एंड नोट जब जब आप इंसर्ट करेंगे किसी भी वर्ड के लिए, तो उसके ऊपर इस तरह का मार्क आ जाएगा, दैट रिप्रेजेंट्स कि ये वर्ड जो है ये एंड नोट्स में रिप्रेजेंट हुआ है। इसी तरीके से लास्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन का पहला वर्ड देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, और इसके ऊपर जो है वो टू लिखा हुआ है। ये क्या है, इसके ऊपर अगर आप कर्सर लेके आएँ तो आपको टूल टिप टेक्स्ट में वो बता रहा है कि ये वर्ड डॉक्यूमेंट 2019। ये एक एंड नोट जो है ये मैंने इंसर्ट किया हुआ है। तो ये एग्जाम्पल हो गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फुट नोट और एंड नोट जो है वो रिप्रेजेंट कैसे होते हैं, नज़र कैसे आते हैं किसी डॉक्यूमेंट में। अब इनको यूज़ कैसे करना है या इंसर्ट करना कैसे है, ये ज़रा देखते हैं। गौर कीजिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में पेज के लास्ट पे जो लिखा हुआ है ये है फुट नोट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्ट, और नंबर 2 पे लिखा हुआ है वर्ड डॉक्यूमेंट 2019।
ये है फुट नोट, डॉक्यूमेंट के पेज के फुट के ऊपर बिल्कुल बेस पे, जबकि एंड नोट जो है ना वो किसी भी टेक्स्ट या पैराग्राफ के लास्ट पे लिखे जाते हैं। तो एंड नोट जो है ये फुट नोट से ऊपर होगा। अब इसको इंसर्ट कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट। अब जो पावरफुल है इसके लास्ट पे मुझे एक कर्सर को क्लिक करके इंसर्ट करना है फुट नोट। तो मैं कर्सर को जिस जगह पे मुझे फुट नोट की रेफरेंस देना है वहाँ पे लाके रेफरेंसेस में फुट नोट के अंदर ऑप्शन है इंसर्ट फुट नोट की। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसने एक फुट नोट ऐड कर दिया और अब मेरे से ये पूछ रहा है कि इस फुट नोट में मैंने टेक्स्ट क्या ऐड करना है। सो मैं यहाँ पे टेक्स्ट में ऐड कर देता हूँ फुल ऑफ एनर्जी। अब आप गौर करें कि मैंने इसके अंदर जो ये फुल ऑफ एनर्जी ऐड किया है, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये फुट नोट इंसर्ट हो गया। अब आप देखिए कि इसमें जिस जगह पे मैंने वो लिखा था वहाँ पे एक मार्क ऐड हो चुका है। वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल और यहाँ पे 1 आ रहा है। इसको भी मैं जूम करके कलर दे देता हूँ ताकि आप इसको आइडेंटिफाई कर सकें कि हमने किस जगह पे जो है वो ऐड किया था। ये देखिए जिस जगह पे ये येलो मैंने हाईलाइट किया है, दिस इज़ द वर्ड जिसके ऊपर मैंने एक जो है वो फुट नोट इंसर्ट किया है। अब पावरफुल के ऊपर 1 का मार्क आ रहा है और नीचे ये देखिए इसके फुटर में फुल ऑफ एनर्जी जैसे मैंने लिखा था। अब एक से ज़्यादा फुट नोट्स अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के पेज पे इंसर्ट किए हुए हैं तो वो कैसे आइडेंटिफाई होते हैं? वो मार्क्स के अकॉर्डिंगली होते हैं, नंबरों के अकॉर्डिंगली होते हैं। अब इसके ऊपर जो मार्क मेंशन्ड है वो 3 है। इट मीन्स कि ये फुट नोट जो है मुझे 3 पे मिलेगा। तो इस तरीके से जो है ना वो आप एक फुट नोट और उसके टेक्स्ट जो है उसको आपस में रिलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमने एक एंड नोट ऐड करना हो किसी भी डॉक्यूमेंट में तो एंड नोट्स को ऐड करने के लिए किस तरीके से आप इसको एग्जाम्पल देखें। थीम्स एंड स्टाइल्स also help keep your document coordinated। अब व्हेन यू क्लिक डिज़ाइन के लास्ट पे एन करेक्टर के बाद मैंने जो है वो कर्सर को प्लेस किया। रेफरेंसेस के अंदर इंसर्ट एंड नोट। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए उस पैराग्राफ के लास्ट पे एंड नोट की ऑप्शन इसने ऑन कर दी है। डिज़ाइन के लिए मैं इसमें एंड नोट ऐड करता हूँ पैटर्न्स फॉर डिकोर। पैटर्न्स फॉर डिकोर। अब ये जो मैंने इसमें ऐड किया है जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये एंड नोट जो है ये एक्सेप्ट हो गया। अब आप गौर करें जहाँ पे हमने ये डिज़ाइन का वर्ड भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ फॉर योर व्यू। आप देखिए इस पे भी मार्क आ रहा है और जो मार्क यहाँ पे आ रहा है एग्जैक्टली उसकी डिटेल यहाँ पे आ रही है पैटर्न्स फॉर डिकोर। तो इस डॉक्यूमेंट में मैंने आपके रेफरेंस के लिए एग्जाम्पल के तौर पे 2 एंड नोट्स और 3 फुट नोट्स जो हैं वो टाइप किए हैं। फुट नोट्स में फुल ऑफ एनर्जी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्ट, वर्ड डॉक्यूमेंट 2019 और उसके अलावा एंड नोट्स में एग्जाम्पल एंड नोट, पैटर्न्स फॉर डिकोर। एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लें। रेफरेंसेस में फुट नोट के अंदर इंसर्ट फुट नोट की ऑप्शन है, इंसर्ट एंड नोट की ऑप्शन है। तो इस तरीके से जो है वो आप इसको ऐड कर सकते हैं। वेरी सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन आता है साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के बारे में तो आपने उस ऑनलाइन टेस्ट में इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, उसमें वो आम तौर पे आपसे रेफरेंसेस ऐड करवाते हैं। रेफरेंसेस ऐड कैसे होते हैं, उसके लिए क्या तरीका है, वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। गौर कीजिए साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी में सबसे ऊपर लिखा हुआ है मैनेज सोर्स। सबसे पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट को जिन सोर्सेज से समझा है, उसको डिज़ाइन किया है,
उसके लिए जो आपने रीडिंग्स की हैं और जिनका रेफरेंस आप अपने डॉक्यूमेंट में मेंशन करेंगे, उनकी आपको सोर्स मैनेज करनी है। जैसे ही आप मैनेज सोर्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उसका नाम है जी सोर्स मैनेजर। सोर्स मैनेजर में आप गौर करें तो दरमियान में एक ऑप्शन है न्यू की, यानी कि कॉपी, डिलीट, एडिट एंड न्यू। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर एक डॉक्यूमेंट के अंदर कोई रेफरेंस ऐड करना है तो मुझे उस रेफरेंस की पहले ऐड करनी है सोर्स। जब मैं वो सोर्स ऐड कर लूँगा तो फिर अपने टेक्स्ट में जिस भी पार्ट ऑफ टेक्स्ट को मैं उस रेफरेंस से रिलेट करना चाहूँगा तो मैं फिर इस मैनेज सोर्स की मदद से जो है वो उसको रिलेट कर सकता हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं न्यू पे क्लिक करूँगा। अब अगर ये बुक है तो बुक सेलेक्ट करना है, बुक का सेक्शन है, जर्नल आर्टिकल है, आर्टिकल इन अ पीरियोडिकल है, कॉन्फ्रेंस रिकॉर्डिंग्स है या कोई रिपोर्ट है, ये बहुत सारी ऑप्शंस ये यहाँ पे दे रहा है, ये गौर कीजिए। तो आप जिस भी ज़रिए से आपने वो रेफरेंस डिज़ाइन करना है, लेना है, उसको आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अब मैं एक बुक का रेफरेंस फॉर एग्जांपल आपको बना के दिखाता हूँ कि ये कैसे होगा। जैसे आप इस बुक पे क्लिक करेंगे तो वो कहेगा जी बुक का ऑथर का नेम क्या है। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी पीटर। जैसे मैं यहाँ पे ये नेम टाइप करता हूँ तो बुक का टाइटल वो मेरे से डिमांड कर रहा है, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, ये वो बुक थी जो मैंने पढ़ी और उसका रेफरेंस जो है वो मैंने अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना है। ये किस ईयर की बुक थी? 2013 की। और किस सिटी में इसको पब्लिश किया गया, ये लिखा गया लाहौर। और उसके बाद जी पब्लिशर का नाम क्या था? लाहौर पब्लिकेशंस। अब आप गौर करें, ये मैंने एक पूरा रेफरेंस जो है ना उसकी सोर्स मेंटेन कर ली। जैसे ही मैं इसको ओके पे क्लिक करूंगा ना, तो आप गौर कीजिए कि इस डॉक्यूमेंट के लिए मुझे ये रेफरेंस के सोर्स एक इसने ऐड कर दिए। अब जब जब मुझे इस रेफरेंस को यूज़ करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल, टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनली प्रोड्यूस्ड, ये वाली लाइन जो है वो मैंने किसी बुक से देखी और उस बुक का मुझे रेफरेंस यहाँ पे ऐड करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा? यहाँ पे लास्ट पे कर्सर ले जाके आई विल क्लिक ऑन इंसर्ट साइटेशन। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास उस सोर्स में जितने ऑथर्स या बुक्स के रेफरेंसेस मैंने ऐड किए हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अब उन नामों में से फॉर एग्जांपल मैंने ये हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड से लिया था। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप गौर करें तो मुझे उस टेक्स्ट के आगे उसने उसका रेफरेंस दे दिया है कि मैंने ये लाइन जिस ऑथर की कॉपी की है अपने डॉक्यूमेंट में, उसका नाम पीटर है और वो उसकी जो बुक थी उसकी पब्लिकेशन का ईयर है 2013। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल in which you can add a citation or a reference in your document. इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि इस पूरे पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर पहली लाइन में इतने हिस्से को मैंने एक रेफरेंस दे दिया। आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल मैं आपको और करके दिखाता हूँ। ये जो थर्ड पैराग्राफ है, थीम्स एंड स्टाइल्स ऑल्सो हेल्प कीप योर डॉक्यूमेंट कोऑर्डिनेटेड। फॉर एग्जांपल, इसमें भी मैंने एक रेफरेंस ऐड करना है। सो वो रेफरेंस मैं कैसे ऐड करूँगा? यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेटेड के बाद क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद कर्सर जब यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है तो आई विल सेलेक्ट रेफरेंस मेन्यू, इंसर्ट साइटेशन। और ये देखिए यहाँ पे एक और ऑथर हैं फरहान अकरम पाशा, इनके रेफरेंस मैंने ऐड करना है। तो जैसे मैं इनके ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे उसने पाशा 2005 ऐड कर दिया। सो हमने रेफरेंसेस में टेबल ऑफ कंटेंट्स को देखा, हमने रेफरेंसेस के अंदर जो है वो फुट नोट्स को एक्चुअली परफॉर्म करके देखा,
एंड नोट्स को हमने इंसर्ट करके देखा, और अभी हम लोगों ने साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी के अंदर जो है वो एक रेफरेंस की या बिब्लियोग्राफिकल सोर्स जो है उसको पहले मैनेज किया, क्रिएट किया, और उसको क्रिएट करने के बाद जो है वो हमने उसको अपने डॉक्यूमेंट के डिफरेंट लाइंस को रेफरेंस देने के लिए इस्तेमाल करना सीखा। इसी तरीके से अगर आपको एक प्लेस होल्डर ऐड करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन कॉमनली जो है वो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन एग्जाम में आता है। तो प्लेस होल्डर के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं जी। लास्ट पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन कोलैप्स पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड फोकस ऑन द टेक्स्ट यू वांट। अब इस पैराग्राफ के लास्ट पे जहाँ डिवाइस का वर्ड है, यहाँ पे मैंने वो प्लेस होल्डर जो है वो इंसर्ट करना है। सो मैं कैसे करूँगा, मैं वहाँ पे पहले कर्सर को प्लेस करूँगा। प्लेस करने के बाद रेफरेंसेस में साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रही है न्यू सोर्स एंड ऐड न्यू प्लेस होल्डर। न्यू सोर्स ऐड न्यू प्लेस होल्डर, इसका मतलब है कि अगर मैंने एक नए ऑथर की सोर्स क्रिएट करनी है तो वो न्यू सोर्स के ऑप्शन से मैं करूँगा, और अगर मैंने एक प्लेस होल्डर इंसर्ट करना है तो वो मैं यहाँ से, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो मुझसे प्लेस होल्डर का नाम पूछ रहा है, और मैं इसको कर देता हूँ प्लेस होल्डर 23। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो आप देखिए इसने प्लेस होल्डर 123 जो है वो मुझे नाम टाइप कर दिया। एक्चुअल टेस्ट में ये क्वेश्चन कैसे आना है, आपसे ये कहा जाएगा कि आप पहले उस पूरे डॉक्यूमेंट में किसी एक पैराग्राफ के टेक्स्ट को लोकेट करेंगे नेविगेशन के ऑप्शन से। जब आप उसको लोकेट कर लेंगे तो उस पैराग्राफ के मिड में, उस पैराग्राफ के स्टार्ट में या उस पैराग्राफ के एंड पे आपसे वो कहेगा कि इस नाम से एक प्लेस होल्डर जो है वो आप प्लेस कर दें। तो हमने प्लेस होल्डर का नाम, चूँकि अभी हमें एक एग्जाम्पल चाहिए थी तो हमने प्लेस होल्डर 123 लिख लिया है। अदरवाइज जौन सा नाम वो कहेगा वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे तो प्लेस होल्डर प्लेस हो जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल और करके दिखा देता हूँ। ये पैराग्राफ जिसकी शुरुआत में लिखा हुआ है सेव टाइम इन वर्ड, इसके लास्ट पे प्लस साइन के बाद मैंने कर्सर को प्लेस किया। यहाँ पे मैं एक प्लेस होल्डर इंसर्ट करना चाहता हूँ, और इसको इंसर्ट करने के लिए मैंने इंसर्ट साइटेशन ऐड न्यू प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर के अंदर मैंने लिखा है कराची। अब जैसे ही मैं ये लिख के ओके पे प्रेस करूँगा तो ये एक प्लेस होल्डर यहाँ पे इंसर्ट हो गया, जिसका जो हेडिंग टाइटल है वो है जी कराची। सो इस तरीके से जो है वो इस रेफरेंसेस वाले ऑप्शन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी में आपके पास जो है वो मज़ीद क्या ऑप्शंस आ सकती हैं वो भी देख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट की और आपने उस पिक्चर के ऊपर जो है वो कैप्शन लगाना है। वो कैप्शन आप कैसे लगाएंगे, उसके लिए आपके लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे रेडी रखी हुई है। फॉर एग्जांपल, ये एक पिक्चर है और ये पिक्चर है, इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको ज़रा सा अंडरस्टैंड बेहतर तौर पे कर सकें। इसके ऊपर ये वाला बॉर्डर लगा देते हैं। अब ये पिक्चर है, इस पिक्चर के नीचे देखें लिखा हुआ है फिगर 1 MOS वर्ड 19। इंसर्ट कैप्शन की ऑप्शन रेफरेंसेस के अलावा पिक्चर पे राइट क्लिक करने में ये देखिए इंसर्ट कैप्शन यहाँ भी अवेलेबल है। यहाँ से भी आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसकी नंबरिंग दे सकते हैं, इस पे न्यू लेबल अप्लाई कर सकते हैं। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इस वीडियो को दोबारा बार बार देखिए। इन ऑप्शंस के वेटेज कम है टेस्ट में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत हैं। लास्ट पे टेबल ऑफ कंटेंट्स किस तरीके से ऐड करते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको भी मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट किस तरीके से ऐड करना है, इसके लिए आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर उस जगह का इंतखाब करना है जहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट आप ऐड करना चाहते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट से रिलेटेड जो आपने अपनी हेडिंग्स और सोर्स बनाई हुई है उसको आपने सेलेक्ट करना है और टेबल ऑफ कंटेंट को यहाँ से इंसर्ट कर देना है।
अब आपसे टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर या एक्चुअल टेस्ट में चेंज करवाई जाएगी, लेवल चेंज करवाया जाएगा, या फिर उस टेबल ऑफ कंटेंट को जो कि प्री डिफाइंड है उसको सिर्फ इंसर्ट करवाया जाएगा। सो अगेन क्वेश्चन में आपको उस जगह पे पहुंचना है नेविगेशन के ऑप्शन से जिस जगह पे टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो ऐड करना है। जैसे ही आप उस जगह को लोकेट कर लें, फॉर एग्जांपल वो लेट्स से ये वाला पॉइंट था जहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना है, तो यहाँ पे अब कर्सर को मैंने ला के टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे बिल्ट इन ऑप्शंस देखें बहुत सारी आ रही हैं। इसमें से वो जौन सी ऑप्शन कहेगा ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2 या कोई मैनुअल टेबल की ऑप्शन, तो आपने उस मौके की मुनासबत से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट वो इन्हीं ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करवाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें कहा जाए कि ऑटोमेटिक टेबल 1 जो है वो आपने इंसर्ट करना है, तो ऑटोमेटिक टेबल 1 को आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो है वो डॉक्यूमेंट में आपके टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर देगा। अब फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि टेबल ऑफ कंटेंट ऐड किया हुआ है उसको रिमूव कर दें, तो रिमूव करने की ऑप्शन भी यहीं अवेलेबल है। नीचे से सेकंड ऑप्शन देखें लिखा हुआ है रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स, रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपके डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट अप्लाई हुआ है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। वेरी सिमिलरली इससे ऊपर ऑप्शन है कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स, यानी कि अगर आपने अपने टेबल ऑफ कंटेंट को कस्टमाइज करना है तो उससे रेलेवेंट ऑप्शंस कहाँ से ओपन होनी है, यहाँ से ओपन होनी है। मैं आपको एक दफ़ा इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। गौर कीजिए, टेबल ऑफ कंटेंट को कस्टमाइज़ करने के लिए वो आपको प्रिंट प्रीव्यू में, वेब प्रीव्यू में और मुख्तलिफ ऑप्शंस को यहाँ पे उसने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। इनको आप उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट को कस्टमाइज़ करने के लिए। यू हैव टू सेलेक्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट में रिमूव की ऑप्शन है, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट की ऑप्शन है और बिल्ट इन टेबल ऑफ कंटेंट्स की टेम्पलेट्स दी हुई हैं। जौन सी टेम्पलेट वो आपसे चूज़ करवाएगा आपको वो क्लिक करके सेलेक्ट करके अप्लाई कर देनी है। इसके साथ ही आज के मॉड्यूल 4 की हमने लर्निंग कंप्लीट की। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।